सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बस अभी मैं आचार्य प्रशांत जी का बहुत सारे वीडियो भी देखे यूट्यूब पर, और मैंने ज्वाइन भी किया है उनका लाइव प्रोग्राम जूम पर। तो एक बात समझ में आई है कि आचार्य प्रशांत जो है वो कहते हैं कि पुण्य जन्म तो होता है, लेकिन जो हमारा भौतिक शरीर एक बार मिट्टी में मिल जाता है मतलब में, तो उसका तो नहीं होगा ना, वो तो तर्क की बात है, सीधी बात है। लेकिन जो अहम वृत्ति है उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे सागर में लहर है, बड़ी होती है छोटी होती है, तो वो मायने नहीं है, लेकिन सागर का पुनः जन्म मीन्स लहर के रूप में होता रहता है, अहम वृत्ति है उसका। और जब भी मैंने ओशो की स्पीच सुनी थी, अभी पहले भी सुनी थी, अभी भी सुनी 2 दिन पहले, उसमें ओशो ने कहा कि वो जब भी ध्यान कर रहे थे तो झाड़ पर बैठकर करते थे 21 साल की उम्र में। तो झाड़ पर बैठे थे तो उनका शरीर, भौतिक शरीर ज़मीन पर गिर जाता है। तो वो देखते हैं कि मेरा शरीर नीचे ज़मीन पर गिरा है और मैं तो ऊपर बैठा हूँ, तो अभी मैं कैसे जाऊँगा अपनी भौतिक देह में, ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वही देखते हैं 6 बजे तक सुबह होते होते कोई रबारन आती है उनके भौतिक शरीर के करीब। तभी उनका जो तेजस शरीर है या योग और सूक्ष्म शरीर होता है, उनकी उन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, तेजस शरीर, वो अंदर प्रविष्ट हो जाता है उनके जो भौतिक देह नीचे ज़मीन पर गिरा था उसमें। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो तेजस शरीर है उसका बार बार पुनर्जन्म होता है, और उसकी वो हमेशा रहता है मतलब में, और उसका ही पुनर्जन्म होता है। और जब तक ये तेजस शरीर हमारा मिट नहीं जाता, जब तक हमारे मन में जो वासना है पुनर्जन्म की या मेरी इच्छा कोई अधूरी रहेगी, तब तक ये विद्यमान रहता है। और जो समाधि उनके हो जाती है, समझो हम उसको तो यही कहते कि वो समाधि को उपलब्ध, और उन्होंने 6 महीने में 6 बार उनका अनुभव हुआ शरीर से पृथक होने का। तो कहा जाता है कि वो पुनर्जन्म नहीं लेंगे अभी, कि उनका वो जो ये जो तेजस शरीर है, उन्होंने जीते जी ही उनकी जो वासना है सब क्षीण हो गई थी, मतलब वो अभी नहीं चाहेंगे कि मेरा पुनर्जन्म हो। तो जो यूनिवर्स है या योग पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है उसमें लीन हो गए, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरा ये समझना मानना हुआ। तो अभी ये तो है नसीब संदेश है, अभी जब भी मर जाएगी और तभी मैं देखती हूँ कि हाँ मेरा तेजस शरीर बाहर निकला है, या मैं इतनी गति की है योग के ऊपर, मतलब मैं तभी मैं जान सकेगी। और जिते जी मैंने अपने देह से इस चेतना को पृथक जाना है, तभी ये अनुभव मेरा हो सकता है। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जो मार्ग से हमारी चेतना प्राण छोड़ती है, तो वैसे ही हमारी गति होती है। अगर हमारा जैसे हमारे सगे वाले हैं उसमें हमारी वो रह गया जीव, अपने कहीं ममता रह गई, तो एनो पाछो जन्म थशे। तो कितना सत्य कितना वो मुझे नहीं पता, अभी मैं जिंदा हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जैसे कृष्ण भी कहते हैं कि जो राम में वो बाली को मारा था तीर, और कृष्ण के पाँव में लगा, कृष्ण के जन्मे थे तभी, और तो बराबर हो गए इक्वल कर्म का सिद्धांत के अनुसार। तो थोड़ा मैं घणું तेरा तुझको अर्पण, ख्याल आगे मेरा। ओम शांति ओम।